तो दोस्तों इस हफ्ते भी मार्केट के अंदर सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट 2 दिन से पॉजिटिव ओपन हो रही थी, लेकिन लास्ट के डेज में दोस्तों वहां पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और फ्राइडे को हमने देखा 203 पॉइंट गिर के निफ्टी बंद हुआ है, और बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 344 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। तो जो कि क्लियरली बता रहा है कि दोस्तों इस समय जो मार्केट है वो वहाँ पर सेल ऑफ देख रहा है, और मार्केट इस समय उसी लेवल पे पहुंच गया जो कि जून के महीने में था। तो यानी कि जो जुलाई में हमने जो गेन हासिल किया था दोस्तों, वो सारा का सारा तो गेन चला ही गया, और इवन वो मार्केट वहीं पर ही जाके क्लोज हो रही है। अगर हम चार्ट पे भी देखेंगे तो दोस्तों हमें क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। और दोस्तों मैं लास्ट की 2 वीक की वीडियो से मैं ये बोल रहा था कि देखो मार्केट के अंदर इस समय 2 इवेंट चल रहे हैं जो कि मार्केट को इस समय जो है इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो उसका दोस्तों सबसे बड़ी बात थी, एक तो अर्निंग देखेंगे तो दोस्तों कंपनी की उस हिसाब से नहीं आ रही जिस हिसाब से मार्केट को वैल्यूएशन मिला हुआ है। तो मार्केट को यहाँ पर क्या है, अर्निंग उस हिसाब से नहीं आ रही, एक तो उसका असर है। दूसरा दोस्तों यहाँ पर जो कि ट्रम्प के जो डे बाय डे बयान आते हैं, और अभी हमने देखा कि दोस्तों जो पहले क्लैरिटी नहीं थी कि ट्रम्प के टैरिफ की, तो अभी उसने 25% बोल दिया, लेकिन अभी भी क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि आप सबको पता है कि दोस्तों जो अनसर्टेनिटी है, जो ट्रम्प है वो हमेशा से दोस्तों बयान बदलता रहता है, और अभी 15 के बाद 25 के बाद 15 लगाएगा, या फिर दोबारा से 40-45 से ऐसे कर देगा। तो कोई भी भरोसा नहीं। तो मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी है, कोई क्लैरिटी नहीं है। तो इस वजह से मार्केट दोस्तों हमें जो है रेड में बंद होते हुए देखी। अब देखो बहुत ही क्रिटिकल है कि इंपॉर्टेंट लेवल बचा है, जो कि बचा है 24,500 का, 24,665 पे ये फ्राइडे को क्लोज हुआ है। तो आज का दिन है सैटरडे दोस्तों, जो कि हम मार्केट की वीकली एनालिसिस करेंगे, तो समझेंगे कि दोस्तों अब क्रिटिकल लेवल कौन से बचे हैं, क्या अब यहाँ से मार्केट के अंदर हमें और गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर कहीं पर संभल भी सकता है। तो वीडियो को आखिर तक देखना। फर्स्ट टाइम इस चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सबसे पहले दोस्तों हम लेंगे मार्केट का ओवरव्यू, देखेंगे कि पिछले हफ्ते मार्केट ने किस तरह से ट्रेड किया, जो कौन से ऐसे सेक्टर थे जिन्होंने परफॉर्म और अंडर परफॉर्म किया, ये सारा समझेंगे। इसी तरह से हम स्टॉक्स भी समझेंगे, और पूरा एक ओवरव्यू लेंगे, और अगले हफ्ते की क्या रणनीति रह सकती है ये हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले आप अगर एडवांस डिक्लाइन रेशो देखोगे तो ये फ्राइडे का है 632 सिर्फ बढ़ने वाले थे, 2035 जो कि गिरने वाले थे। तो ये साफ क्लियरली बता रहा है। अगर आप दोस्तों देखोगे तो लास्ट जो पूरे हफ्ते से हमें यही देखने को मिल रहा है ट्रेंड, जहाँ पे कि गिरने वाले शेयर्स ज़्यादा हैं और बढ़ने वाले शेयर्स कम है। तो एडवांस डिक्लाइन रेशो भी बता रहा है कि यहाँ पर मार्केट के अंदर सेल ऑफ चल रहा है। अगर हम दोस्तों वीकली बेसिस पे बात करेंगे तो देखो जो निफ्टी है वो 1% जो है गिर के बंद हुआ, 271 पॉइंट गिरा है। इस 1% से ऊपर निफ्टी गिरा है। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो वो भी दोस्तों 1.61% के करीब इस हफ्ते में गिरावट देखने को मिली। मिड कैप की बात करेंगे, मिड कैप 100 की, तो 2.37% जो है हमें गिरावट देखने को मिली। और इसी तरह से दोस्तों अगर हम स्मॉल कैप की बात करेंगे तो स्मॉल कैप में भी हमें 3.42% देखने को मिला गिरावट। तो दोस्तों देखो ये मिड कैप और अगर जो स्मॉल कैप है अगर हम बात करेंगे तो लास्ट 2 वीक में दोस्तों हमें उतनी गिरावट नहीं दिख रही थी, लेकिन इस हफ्ते में अच्छी खासी गिरावट यहाँ स्मॉल कैप और मिड कैप में भी देखने को मिल रही है। तो यानी कि जो बता रहा है कि देखिए मार्केट के अंदर चारों तरफ से प्रेशर है। हाँ, हालांकि देखिए निफ्टी के कुछ शेयर्स है जो कि अच्छा हमें अट्रैक्शन देखते हुए मिला, और क्योंकि उनके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आए थे, और कुछ खबरें थी जिसकी वजह से हमें निफ्टी 50 में कुछ एक्शंस होते हुए देखा। तो दोस्तों अगर इस हफ्ते हम देखें कि परफॉर्म करने वाले सेक्टर कौन से थे, तो उनमें से मात्र एक एफएमसीजी था जो कि 2.96 पर बंद हुआ है। कंजम्पशन और जो है डिफेंस का सेक्टर देखेंगे वो फ्लैट बिल्कुल बंद हुआ है। और गिरने वालों में सबसे ज़्यादा गिरने वाला दोस्तों रियल्टी सेक्टर था जो कि सबसे ज़्यादा गिरा। मेटल उसके बाद, और उसके बाद PSU बैंक है जहाँ पे कि हमें सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। दोस्तों अगर हम स्टॉक्स की बात करें कि परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स कौन से, तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 में चलते हैं। और वीकली बेसिस पे देखेंगे तो इस वीक दोस्तों सबसे ज़्यादा परफॉर्म करने वाला था जियो फाइनेंशियल, जो कि 5.86% के करीब हमें गेन मिला। उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर जहाँ पे कि हमें 5.73% जो है बढ़ते हुए दिखाई है शेयर। और बहुत दिनों बाद दोस्तों इसमें हमें मोमेंटम देखने को मिला है हिंदुस्तान यूनिलीवर में। उसके बाद था दोस्तों लार्सन, और उसके बाद एशियन पेंट जहाँ की रिजल्ट अच्छे आए, जहाँ की हमें पॉजिटिवनेस देखने को मिली बड़े शेयर्स में निफ्टी 50 के। अगर हम दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स की बात करें तो देखो अदानी एंटरप्राइजेज था जिसमें कि 7.81% के करीब गिरावट देखने को मिली। विप्रो की बात करेंगे, उसके बाद विप्रो था 6.386% के करीब। जो कोटक बैंक है, कोटक बैंक में भी देखेंगे तो रिजल्ट अच्छे नहीं आई, और यहाँ पर भी हमें 6.22% के करीब गिरावट देखने को मिली। और उसके बाद दोस्तों टाटा मोटर्स के भी रिजल्ट कुछ इतने खास नहीं आए, और यहाँ पर देखो जो है हमें 5.61% के करीब यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो अगर 52 वीक हाई की बात करें निफ्टी 50 में, तो अभी कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो कि 52 हाई पे ट्रेड कर रहा है। 52 लो की बात करेंगे तो दोस्तों निफ्टी 50 में TCS है जो कि अभी जो है 52 वीक के लो के आसपास ट्रेड कर रहा है।
तो दोस्तों अगर हम बड़ी बास्केट में आ जाएं निफ्टी 50 के 500 में, तो देखो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो जी वर्नोवा जो कि सबसे ज़्यादा 17.51% के करीब यहाँ में जो है बढ़ देखने को मिली। उसके बाद काइनिस्टेक जिसके और 11.91% हमें देखने को मिली। नेटवेब देखेंगे तो 10.80% और स्नाइडर इंफ्रा की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है हमें 9.65% के करीब बढ़ देखने को मिली। बाकी शेयर्स देखेंगे तो और भी है, जैसे एम्बर इंटरप्राइजेज है जहाँ पे कि 2% के तेजी मिली। वहाँ पर एफएल की बात करेंगे तो वहाँ पे भी 8% के करीब देखने को मिली। अगर हम दोस्तों टॉप लूजर्स में चले जाएं निफ्टी 500 में यानी कि बड़ी बास्केट में, तो पीएनबी हाउसिंग जहाँ पे देखेंगे कि देखिए 19.99% यानी कि 20% के करीब गिरावट देखने को मिली। अगर दोस्तों इसमें से 20% में से बात करें तो 15% की गिरावट कल की है, सिर्फ कल की। और इसके अंदर न्यूज़ थी कि इनके जो सीईओ है वो यहाँ पर रिजाइन दे रहे हैं, तो इसके बाद यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन चार्ट को एनालिसिस कीजिएगा दोस्तों, वहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा पीएनबी हाउसिंग में, और काफ़ी अपने सपोर्ट के आसपास है इस समय। होम फर्स्ट में देखेंगे तो देखो यहाँ पे भी 19.05% के करीब गिरावट देखने को मिली, और इसमें भी सिमिलर न्यूज़ थी। आईआईएफएल फाइनेंस की बात करेंगे तो वहाँ पे भी 17.35% के करीब गिरावट देखने को मिली। उसके बाद रेडिंगटन है जो कि 15.21% के करीब। उसके बाद जेनटेक 5 स्टार बिजनेस, और इस तरह से ये बढ़ने वाले गिरने वाले शेयर्स की लाइन और भी ज़्यादा है। अगर 52 वीक की बात करेंगे, हाई की बात करेंगे, जो 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों वो है जी वर्नोवा लिमिटेड, रेडिको खेतान, हिटाची एनर्जी, ई क्लार्क्स और जेके सीमेंट्स है जो कि टॉप में आपको यहाँ पर टॉप 52 वीक हाई पे ट्रेड करते हुए दिखेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 52 वीक लो की। तो देखो 52 वीक लो में यानी कि निफ्टी की 500 बड़ी कंपनियों में से भी यहाँ पर देखिए जो टीसीएस है सबसे लो पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद 5 स्टार बिजनेस है जो कि सबसे लो पे देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये था ओवरव्यू पूरे हफ्ते, पिछले हफ्ते क्या हुआ और यहाँ पर हमने समझा। अब हम एक बार चार्ट में जाके देखते हैं कि अब जो है टेक्निकल बेस पे हमें चार्ट क्या बता रहे हैं और कौन से लेवल हैं जो कि आगे क्रिटिकल हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि जो निफ्टी की 50 बड़ी कंपनियां हैं उसमें हमें देखने को क्या मिल रहा है। तो देखो यार यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखो ये मैं आपको सबसे पहले वीकली चार्ट लगा देता हूँ। तो वीकली चार्ट में अगर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ दोस्तों चार्ट पे अभी हमें क्या समझ में आ रहा है, ये मैंने वीकली लगाया कि देखिए जो भी जितना भी गेन था दोस्तों यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पा रहा। और लगातार अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो कैंडल्स बनी है 5 वीकली कैंडल्स है, यानी 5 हफ्तों से दोस्तों यहाँ मार्केट हमें गिरता हुआ दिख रहा है। अब देखो बिल्कुल क्रिटिकल लेवल पे आ गया 24,500 का। अगर हम देखेंगे तो दोस्तों बंदी तो अगर हम देखेंगे तो क्लोजिंग बेसिस पे तो ऑलरेडी जो है यहाँ पर बंदी हो चुकी है नीचे, यानी कि जो लेवल जो था जो स्विंग लो लेवल था दोस्तों वो ऑलरेडी ये टूट चुका है। लेकिन फिर भी हम दोस्तों यहाँ पर देखिए एक जो अहम लेवल है वो हम अभी इसके ऊपर नज़र बना के रखनी होगी, तो जो कि बनता है 24,500 रुपये का। तो 24,500 का अगर दोस्तों लेवल टूट जाता है तो उसके बाद हमें देखिए और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, तेज़ी से गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो है ऊपर संभल नहीं पा रहा है मार्केट और ऊपर से सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। और जैसे कि मैंने दोस्तों पिछली बार भी जो देखा था हमने स्मॉल कैप की अगर बात करेंगे तो देखो सारे के सारे जो सेक्टर्स है ना वो अपने टॉप के आसपास ही इस समय ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या बोलता है ये स्मॉल कैप में अगर देखेंगे तो ये एक सपोर्ट लेवल है, अगर ये टूट जाता है तो दोस्तों उसके बाद ये और हमें नीचे देखने को मिल सकता है और फिर इसका बनता है 50 का मूविंग एवरेज जो कि नेक्स्ट लेवल बनता है, जहाँ पे कि मार्केट मुझे लग रहा है कि जो है एक बाउंस ले सकती है। इसी तरह से अगर बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो दोस्तों बैंक निफ्टी की भी अगर आप देखोगे तो देखो ये एक चैनल के अंदर चल रहा था और ये चैनल इस समय इसने ब्रेक कर दिया, जो कि देखिए जो ट्रेंड बता रहा है कि इस समय यहाँ पर मार्केट वीक हो चुका है। देखिए अब एक ये जो लेवल बचता है, यानी कि अगर हम बात करें ये स्विंग लेवल को तो देखिए उसी के आसपास क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर अगर ये लेवल दोस्तों टूट जाता है तो फिर उसके बाद जैसे कि मैं ऑलरेडी देखिए 55,500 का अगर ये लेवल टूट जाता है तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों, उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल बनता है वो बनता है 53,000-54,000 रुपये का लेवल बनता है, 53,938 का। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है ना, इससे पहले जो रेजिस्टेंस था, देखिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया था। रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद अब ये क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर हो सकता है कि इसका सपोर्ट का काम करे। अगर यहाँ पर मार्केट नहीं संभलता तो दोस्तों हमें मार्केट में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन एज ऑफ नाउ 55,500 का मेन लेवल है और अगर वहाँ भी क्लोज दोस्तों टूट जाता है तो फिर उसके बाद 54,000 हमें बैंक निफ्टी देखने को मिल सकती है। RSI देखेंगे तो दोस्तों जो कि 560 से नीचे है, जो कि ऑलमोस्ट बता रही है कि मार्केट के अंदर इस समय वीकनेस चल रही है। इसी तरह से दोस्तों अगर हम मिड कैप शेयर्स की बात कर लेंगे तो मिड कैप का भी अगर आप चार्ट देखोगे तो मिड कैप में भी दोस्तों आपको यही देखने को मिलेगा कि देखिए अपने टॉप लेवल से यहाँ पर हमें
जो है गिरता हुआ दिख रहा है। तो इसका अभी सपोर्ट लेवल क्या बनता है 54,126, जो कि ऑलमोस्ट 2000 नीचे है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा है। अब क्या करना है दोस्तों, अब मार्केट के अंदर जो हमें दिख रहा है जो वीकनेस देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अब हमें मार्केट में करना क्या है, देखो हमने वीकली एनालिसिस कर लिया, हमने समझ लिया कि क्रिटिकल लेवल क्या है। तो क्लियर कट दिखा रहा है कि मार्केट के अंदर अगर इंडाइसिस देखिए तो हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, मार्केट के अंदर नेगेटिविटी है। तो अब हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, रणनीति यही कि दोस्तों हमें स्टॉक वाइज ध्यान रखना चाहिए। स्टॉक्स के अंदर काफ़ी अच्छी हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, जहाँ पे भी हमें देखिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहाँ पर हमें मोमेंटम को कैच करना चाहिए। और जहाँ पे दोस्तों अगर किसी चार्ट में ब्रेकडाउन आ रहा है तो वहाँ पर निकलने से भी हमें जो है बिल्कुल भी झिझकना नहीं चाहिए। मार्केट के अंदर दोस्तों देखिए जब गिरावट आती है तो उस समय क्या लगता है हमें कि कोई बात नहीं रिकवर हो जाएगा, लेकिन दोस्तों वो कई बार पेन इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा लॉस हो जाता है कि हम लोगों को रिकवरी करते हुए पूरे के पूरे टाइम हमारा जो पोर्टफोलियो वो ख़राब कर देता है। तो अभी क्या करना है दोस्तों, जहाँ पर हमें मोमेंटम देख रहे को मिल रहा है वहाँ पर हमें जो है अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है। और जहाँ पे कि हमें कोई लग रहा है कि ऐसा कोई ब्रेकडाउन हो रहा है जहाँ पे कि हमारे जो लेवल्स टूट रहे हैं वहाँ से हमें निकलने से भी नहीं डरना चाहिए, नहीं जो है दूसरी थॉट लेके आनी चाहिए। तो इस समय स्टॉक स्पेसिफिक काम हो रहा है, इंडेक्सेस देखेंगे तो बिल्कुल पुअर चल रहे हैं। और ऊपर से जो इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे तो दोस्तों वहाँ पर भी हमें जो न्यूज़ है वो अच्छी नहीं आ रही, जिस तरह से ट्रम्प बार बार इंडिया के अगेंस्ट बयान दे रहा है। तो जस्ट अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सारे स्टॉक्स देखिएगा, कोई भी अगर वीक शेयर है दोस्तों वहाँ से आप अपने हिसाब से एनालिसिस करके निकल जाइएगा, ठीक है। तो मेरी रणनीति यही रहेगी दोस्तों। और देखिए ये था मेरा एनालिसिस और आई होप कि दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। तो आपका व्यू ऑफ पॉइंट मार्केट को लेकर क्या है, आपको कौन से क्रिटिकल लेवल दिख रहे हैं जहाँ पे कि मार्केट बाउंस कर सकता है या फिर संभल सकता है। तो दोस्तों अपने जो है राय है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और कल फिर मिलते हैं दोस्तों कोई सी शेयर के साथ। कल हम एक ऐसा तो दोस्तों कल हम लेके आएंगे चार्ट ऑफ द वीक, जो कि हर हफ्ते लेके आते हैं, जहाँ पे कि हम जो है मार्केट का अंदर कोई ऐसा जो चार्ट जहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जहाँ पे कि हमें रिवर्सल देखने को मिलता है, हम ऐसे चार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। और दोस्तों अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शेयर मार्केट से रिलेटेड देखिए हम लोग वीडियोस बनाते रहते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट वीक भी हमने हर हफ्ते करते हैं। और डेली बेसिस पे दोस्तों देखो मैं एक शॉर्ट्स लेके आता हूँ जहाँ की मार्केट का पूरा ओवरव्यू आपको मिलता रहता है कि मार्केट के अंदर आकर चल क्या रहा है। तो यहाँ पे भी नज़र बना के रखिएगा। और जैसे कि 52 वीक हाई स्टॉक्स हैं उनके ऊपर नज़र बना के रखिएगा, जो आपको गेन दिखा रहे हैं टॉप गेनर्स हैं उनके ऊपर नज़र बना के रखिएगा, उनके चार्ट देखिएगा। और जहाँ पे भी आपको मौका मिलता है दोस्तों चार्ट अगर एनालिसिस करने के बाद आपको अच्छे लगते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और बाकी मैंने जैसे बताया कि दोस्तों मैं बाइंग एंड सेलिंग की कोई भी रिकमेंडेशंस किसी में नहीं है, जस्ट मैं अपना व्यू पॉइंट बताया। तो आपको कुछ भी करना है दोस्तों, कुछ भी कॉल लेनी है तो आपको अपना एनालिसिस जरूर करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।